वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हॉल मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जेवियर मॉर्निंग के टाइम रेडी होकर कहीं जा रहा था। देन तभी केसिया पूछती है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? देन जेवियर कहता है, ग्रैंड ड्यूक कैन जल्द ही कैपिटल में आने वाले हैं। मैं उनके वेलकम सेरेमनी के लिए फादर के साथ जा रहा हूँ। देन केसिया कहती है, तो क्या वो ऑलरेडी आ चुके हैं? देन जेवियर कहता है, हाँ हमारी उम्मीद से वो काफी जल्दी आ गए। इस वर्ष एम्परर ने आदेश दिया है कि हम ग्रैंड ड्यूक की उपलब्धियों का सम्मान रखें, इसलिए हमारे पास पैलेस की ओर शीघ्र जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो जल्द ही पैलेस आ रहे हैं। एंड केसिया मन में कहती है, वो ग्रैंड ड्यूक की उपलब्धियों का सम्मान करना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ग्रैंड ड्यूक ने मॉन्स्टर को हराया हो, लेकिन अब उन्हें यहाँ बुलाना ये थोड़ा अजीब बात है। देन जेवियर कहता है, तुम किस बात पर इतनी गहनता से सोच रही हो? तुम्हें इसके कारण झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। देन केसिया कहती है, वो एक्चुअली मैं सोच में पड़ गई थी, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? मैं बस वहाँ ताजी हवा लूंगी। और मन में कहती है, मुझे इम्पीरियल पैलेस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ का माहौल कैसा है। देन जेवियर कहता है, सेरेमनी खत्म होने तक तुम शायद बाहर इंतजार करोगी, क्या तुम इससे बोर नहीं हो जाओगी? इससे अच्छा तुम जैना से मिल लेना। देन केसिया कहती है, आप अचानक से उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं? देन जेवियर कहता है, नहीं, लेकिन तुम इतनी सीरियस क्यों दिख रही हो? क्या तुम दोनों करीबी दोस्त नहीं थे? देन केसिया कहती है, मैं उससे केवल कुछ ही बार मिली हूँ, क्योंकि वो ड्यूक सैडली की डॉटर है, इसलिए हम दोस्त नहीं हैं। देन जेवियर कहता है, सच में? और मैं सोच रहा था कि ये बड़ी ही अजीब बात है कि तुम फाइनली दोस्त बना रही हो। केवल क्राउन प्रिंस के साथ ही मत घूमो फिरो, कम से कम दूसरे दोस्त भी बनाओ। भले ही तुम्हें सोशल सेरेमनी से परेशानी होती हो, लेकिन तुम्हें कम से कम एक दोस्त तो बनाना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें लेडी जेना को इनवाइट करना चाहिए। एंड ये कहते समय नहीं लगती, केसिया अपने ब्रदर की हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, आपके एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अपना समय किसके साथ बिताऊं, इसलिए आप जेना पर अटेंशन मत दीजिए और ना ही उनके फैमिली पर। देन जेवियर कहता है, क्या तुम्हारे और जेना के बीच में कुछ हुआ? तुम उसको लेकर इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? देन केसिया कहती है, आपको समय के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, अभी के लिए मेरी बात माने। एंड वहां से जल्दबाजी में भागते हुए कहती है, मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके नीचे आती हूँ। एंड जेवियर भी लाइक आखिर एक कहना क्या चाहती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जेवियर कहता है, केसिया मैं और फादर इम्प्रेस से मिलने जा रहे हैं। देन केसिया कहती है, ठीक है, मैं गार्डन में वेट करूंगी। एंड पैलेस के अंदर जितने भी नोबल गेस्ट आए हुए थे, वो एक ही चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, और वो थी वेलकम सेरेमनी की तैयारियां। जेवियर कहता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि एम्परर ने इतनी कोशिश की इस वेलकम सेरेमनी को और बेहतर बनाने के लिए। पास्ट में जब ग्रैंड ड्यूक जीत के साथ वापस आते थे, तो हिज मैजेस्टी कुछ शब्दों में ही उनकी प्रशंसा करते थे। देन ड्यूक हॉल कहते हैं, हिज मैजेस्टी ने ग्रैंड ड्यूक को पैलेस में लौटने का आदेश दिया, लेकिन मैंने सुना है कि उस समय नॉर्थ में मॉन्स्टर के आक्रमण के कारण इसमें देरी हुई थी। मैंने सोचा कि वो ग्रैंड ड्यूक के पैलेस में लौटने के खिलाफ होंगे, लेकिन ये आवश्यक तो नहीं है कि ऐसा ही हो। जब ग्रैंड ड्यूक 5 साल के थे, उनकी मदर को इम्प्रेस के पद से हटाए जाने के बाद वो पैलेस छोड़कर चली गई। इसके बाद ग्रैंड ड्यूक को छोटी उम्र में ही बंजर नॉर्थ रीजन में भेज दिया गया। उन्होंने उस जगह की स्वयं ही रक्षा की। मुझे यकीन है कि एम्परर को उनकी वफादारी का एहसास हुआ होगा। देन जेवियर कहता है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रैंड ड्यूक को पैलेस में ही रहने देना चाहते हैं। देन ड्यूक हॉल कहते हैं, वेल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
देन तभी पीछे से आवाज आती है। कोई कहता है ड्यूक हॉल, वेल ये ग्रैंड मैजेस होते हैं। देन ड्यूक हॉल कहते हैं ग्रैंड मैज आप और यहाँ। देन ग्रैंड मैज कहते हैं मुझे इम्परर ने इनवाइट किया है। वेल काफी समय हो गए हैं, है ना? एंड ड्यूक हॉल मन में कहते हैं तो ग्रैंड मैजेस को भी इम्परर ने इनवाइट किया है। देन कहते हैं हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमें यहाँ मिलेंगे। देन ग्रैंड मैजेस कहता है फ्रंटियर का हीरो पैलेस लौट रहा है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ भला। और उसके अलावा मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी योर ग्रेस। देन ड्यूक हॉल कहते हैं आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? देन ग्रैंड मैजेस कहता है मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या आपको याद है ऑरा स्टोन के बारे में? एंड ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। देन ग्रैंड मैज कहते हैं एक खजाना आपको बहुत समय पहले इंपीरियल फैमिली द्वारा दिया गया था, जिसकी पावर की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। एक गार्डियन स्टोन जो पीढ़ियों से हॉल फैमिली के लिए समृद्धि लेकर आया है। देन ड्यूक हॉल हंसते हुए कहते हैं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हॉल फैमिली की समृद्धि का सारा श्रेय उस स्टोन को जाता है? क्या आप भी इन मूर्खतापूर्ण लेजेंड्स पर विश्वास करते हैं ग्रैंड मेज? देन ग्रैंड मेज कहता है वे पूरी तरीके से गलत भी तो नहीं होते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लेजेंड्स वास्तविक भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट सीन में पैलेस का मोरिस गार्डन का सीन दिखाया जाता है। केसिया उस गार्डन में टहल रही थी और कहती है वाओ ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा डेलियो के साथ यहाँ आया करती थी। आई गेस कि अब हम समय में वापस नहीं जा सकते। अगर चीज़ें मेरी पिछली लाइफ की तरह हुई तो ग्रैंड ड्यूक के आने के बाद एम्परर उनके वेलकम में एक ग्रैंड सेरेमनी को आयोजित करेंगे और यहीं पर मेरे ब्रदर और जेना पहली बार मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि ग्रैंड मेज ऑरा स्टोन के पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन जब वो स्टोन उसके हाथ में आ गया तब मेरी फैमिली सभी प्रकार की गंदी अफवाहों से ग्रस्त हो जाएगी और अंत में हम पर ग्रैंड ड्यूक द्वारा आयोजित राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। मुझे जेना को मेरे ब्रदर के पास जाने से और ऑरा स्टोन चुराने से रोकना होगा। वो मुझे याद दिलाता है मैंने अपने पिछले जीवन में ग्रैंड ड्यूक कैन के साथ बहुत ही कम बातचीत की थी। ऐसा कोई व्यक्ति जो नॉर्थ की रक्षा करके इस एम्पायर की निष्ठापूर्ण सेवा करता है, वो पर्सन क्यों एम्परर के प्रति दुर्भावना रखेगा और राजद्रोह की योजना बनाएगा। देन हमें दिखाया जाता है ड्यूक कैन कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ माय लेडी, मेरे कारण आपकी फैमिली को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। देन केसिया बताती है वो बातचीत मेरी उनसे पहली और आखिरी बातचीत थी और ठीक उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। हम एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं किए, लेकिन हम दोनों का अंत एक जैसा हुआ। देन तभी वो किसी को नोटिस करती है और कहती है ये पर्सन तो ग्रैंड ड्यूक कैन ऑड्रे है, वर्तमान में जो एम्परर है उनके हाफ ब्रदर है। देन केसिया उनसे कहती है ग्रैंड ड्यूक कैन। देन ड्यूक कैन कहते हैं हाँ ये मैं हूँ, आप कौन है माय लेडी? एंड केसिया मन में कहती है ओह मैं कैसे भूल गई, ये मुझे अभी नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखकर कि मेरी फैमिली उनकी साजिश में कैसे उलझ गई। हमारी नियति किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे सैडली फैमिली की रची गई साजिश के खिलाफ तैयार रहने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये भी पता लगाना है कि ग्रैंड ड्यूक के राजद्रोह के प्रयास का कारण क्या था। ये संभव है कि ग्रैंड ड्यूक कैन को भी फंसाया गया हो और अंत में ये पर्सन ही मेरा सबसे बड़ा सुराग है और जो मेरा सहयोगी बनेगा। देन कहती है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई योर मैजेस्टी। मेरा नाम केसिया हॉल है, मैं ड्यूक हॉल की डॉटर हूँ। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं ड्यूक हॉल्स की डॉटर,
मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। एंड केसिया मन में कहती है, आखिर वो क्या सुना होगा? शायद कि मैं क्राउन प्रिंस की लवर हूँ। देन कहती है, मैंने सुना है कि आपने मॉन्स्टर के खिलाफ बैटल में जीत हासिल की। कॉन्ग्रेचुलेशन। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, मैंने तो बस इस एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। प्लीज एक्सक्यूज मी, अभी मेरा मीटिंग एम्परर के साथ है। देन केसिया कहती है, ऑफ कोर्स मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मन में कहती है, केन, जैसा कि अफवाह बताती है वो काफ़ी रिजर्व पर्सन है। केन ऑड्रे, मेरे पिछली लाइफ का देशद्रोही। मुझे आश्चर्य है कि वो वास्तव में किस प्रकार का पर्सन है। एंड ग्रैंड ड्यूक कैन मन में कहते हैं, आई थिंक ये हमारी पहली मुलाकात है, तो फिर उसे कैसे पता कि मैं कौन हूँ?